बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे दिफा की आखिरी लकीर ISI एक मुनज़्ज़म और पावरफुल इदारा है। इस इदारे की कारकर्दगी कम वसाइल के बावजूद बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत से लोग हमारे गुमनाम हीरोज़ की कारकर्दगी को देखकर या इनकी कहानियाँ सुनकर बहुत मुतासिर होते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी इस इदारे को ज्वाइन करके मुल्क व कौम की खिदमत करें। लेकिन जहन में पहला सवाल ये उठता है कि किस तरह इस इदारे को ज्वाइन किया जाए और इसकी वैकेंसी कब आती है। और वाकई में कुछ लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि ISI की एड्स आएंगे और हम अप्लाई करेंगे। दोस्तों, ISI के कोई एड्स या वैकेंसी सेवल में नहीं आती, बल्कि ISI ज्वाइन करने का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ। एक बहुत लंबा और सब्र आज़मा प्रोसीजर है जिसमें आपकी किस्मत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आप ISI में किस तरह जा सकते हैं। और ISI ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले इनको आप आर्मी ज्वाइन करेंगे। अगर आप एज ए सोल्जर आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी तकरीबन 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। अगर आप एज ऑफिसर आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 साल की ट्रेनिंग होगी। इन ट्रेनिंग्स के दौरान ही आप लोगों की और आप लोगों के घर की वेरिफिकेशन भी कर ली जाती है, यानी इंटेलिजेंस के ज़रिए आपके घर और आपकी सारी मालूमात इकट्ठी कर ली जाती है। ये अमल कुछ इस तरह से होता है कि ट्रेनिंग के दौरान आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इंटेलिजेंस इदारों को भेज दिया जाते हैं। वेरिफिकेशन के बाद यही डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं और जिन लड़कों की डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं आते, इनको तब तक के लिए ट्रेनिंग सेंटर में ही रोक लिया जाता है जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। और ये मसला ज़्यादातर बॉर्डर के नज़दीक रिहाइश पजीर लोगों के लिए आता है। इन लोगों की सही तस्दीक होती है कि कहीं दुश्मन के एजेंट तो फिर भर्ती नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हर सोल्जर को किसी न किसी यूनिट में भेज दिया जाता है, जिसके बाद सोल्जर के ने इस यूनिट में अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम देना होती है। यही यूनिट सोल्जर का दूसरा घर कहलाती है। ISI तक जाने के लिए आपको बहुत से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। यूनिट्स में बहुत सी वैकेंसीज आती रहती है, कभी ISI SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की, और कभी मिलिट्री इंटेलिजेंस, और कभी ISI की। अगर आप यूनिट में नए आए हैं तो आप SSG में तो जा सकते हैं, लेकिन ISI तो क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरे छोटे इंटेलिजेंस इदारों में भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक ब्रिगेड से 4 बंदों की ज़रूरत है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस 4 वैकेंसी का लेटर ब्रिगेड में भेजेगी। हर ब्रिगेड में 4 यूनिट्स होती है और हर यूनिट में कम से कम 300 फौजी और ज़्यादा से ज़्यादा 900 फौजी होते हैं। ब्रिगेड 4 वैकेंसी के लेटर पर अमल करते हैं, अपनी 4 यूनिट से कहेगा कि हर यूनिट के एक एक फौजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भेजे। अब सारी गेम यूनिट के CEO पर आ जाती है, वो जिसको चाहे भेज सकता है। अगर आप नए हैं तो आपकी बारी नहीं आने वाली, और अगर आप 3 से 4 साल यूनिट में गुजार चुके हो और यूनिट में अच्छी कारकर्दगी भी दिखा चुके हो तो आप CEO से कह सकते हो मैं जाने की ख्वाहिश रखता हूँ, आपका नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए दिया जाएगा। आपकी ट्रेनिंग होगी, इसके बाद आपका टेस्ट होगा। पास होने की सूरत में आपको 3 साल के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस में रख लिया जाएगा। ये 3 साल पूरे होने के बाद जब आप यूनिट में आएंगे और अगर ISI की वैकेंसी आई हो तो आपका नाम ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप मिलिट्री इंटेलिजेंस में हो तो वहाँ अगर ISI को बंदों की ज़रूरत हो तो आपकी सरबराह की मर्ज़ी है, चाहे जिसका नाम दे दे। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपकी ISI में भेज दिया जाएगा। और ये याद रहे कि ISI की वैकेंसी यूनिट्स में बहुत कम आती है, जब ये ज़्यादातर दूसरे इंटेलिजेंस इदारों और SSG यूनिट से लेने पर ज़्यादा गौर करती है। और अगर आप ISI के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये दौरानिया सिर्फ 3 साल का होगा। अगर 3 साल के अंदर आपकी परफॉर्मेंस आउट क्लास हुई तो ये दौरानिया बढ़ भी सकता है। फिर ISI के अंदर और भी बहुत सी कैटेगरीज है। अगर आप SSG कोर्स करके ISI में आए हैं तो आपसे ज़्यादा टफ काम लिया जाएगा। इसके अलावा ISI हैकर्स को भी अप्रोच करती है और सेवल से भी। अगर कोई बंदा इनके काम का है तो अपनी मर्ज़ी से चुनती है। ये बात तो तय है कि कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से ISI में नहीं जा सकता, चाहे वो सेवल से हो या आर्मी से हो। दोस्तों, ISI में जाने का जो प्रोसीजर मैंने बताया है, इसके अलावा दूसरा कोई प्रोसीजर नहीं है, और यही प्रोसीजर आर्मी के ऑफिसर के लिए भी सेम टू सेम है। हो सकता है आप आर्मी इस घर से ज्वाइन करें,
कि आईएसआई में जाऊं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप आर्मी में तो चले गए हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी आईएसआई ज्वाइन ना कर सके। ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ घर की कफालत के लिए आर्मी ज्वाइन करें, और ये इसने इत्तेफाक भी हो सकता है कि आप मिशन भी कर रहे हैं और एसएसजी के कमांडोज भी बन गए हैं। दोस्तों, आईएसआई में जाने का प्रोसीजर जितना मैंने आसान करके बताया है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि आईएसआई की दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। और याद रखें कि ये जो मालूमात मैं दे रहा हूँ ये तकरीबन कोई 4-5 साल की पुरानी है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं मौजूदा रूल्स और कवानीन इकट्ठे करके तो इंशाल्लाह मैं अगली नई वीडियो भी बनाऊंगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे सबसे पहले। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल।